गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोइशियोमेट्री के बारे में। ये चैप्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत से बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री को समझते हैं और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इसको समझा देता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट समझ लो कि स्टोइशियोमेट्री हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टोइशियोमेट्री, तो बेटे स्टोइशियोमेट्री को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके पास एक बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक जनरल एग्जांपल है समझने के तौर पर। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी रिएक्शन में काम करोगे वो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। पर अभी हम कोई एक जनरल रिएक्शन को समझ रहे हैं, तो जनरल रिएक्शन में ले रहा हूँ ए प्लस टू बी टेंड्स टू फोर सी। तो बेटे ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है वन ए टू बी। देखिए बेटे ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, सबसे पहली बात तो मोल को, मोल, और ये भी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मोल को। तो बेटे यहाँ पे ना रिलेशन को समझना है आपको, तो रिलेशन समझते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन को समझिएगा, ये दोनों आपके कहलाएंगे रिएक्टेंट और ये कहलाएगा बेटे आपका प्रोडक्ट। ठीक बेटे, ध्यान से सुनिए। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकते हैं, वन मोल ए रिक्वायर, उसे चाहिए कितने, टू मोल बी टू रिएक्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक मोल ए को दो मोल बी चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक मोल ए प्रोड्यूस चार मोल सी। अब मैंने रिलेशन ए और सी का बना दिया, इसी तरीके से बी और सी का भी निकाल सकते हैं। टू मोल बी प्रोड्यूसेस चार मोल सी। तो बेटा ये बेसिकली आपके क्या है, रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, इसको रिवर्स भी लिया जा सकता है। रिवर्स कैसे लिया जा सकता है, ऐसे लिया जा सकता है। देखिए बेटे रिवर्स को भी दिखा देता हूँ। अभी तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, अब रिवर्स, रिवर्स में देखिएगा बेटे क्या हो सकता है। टू मोल बी रिक्वायर वन मोल ए। ठीक है, और दूसरा, फोर मोल सी प्रोड्यूसेस फ्रॉम वन मोल ए या फिर टू मोल बी। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली आपके रिलेशन से, तो आपको इक्वेशन का रिलेशन समझ में आना चाहिए। तो आपको ये पता चलता है कि एक मोल ए जो बराबर है दो मोल बी के, जो बराबर है चार मोल सी के। तो आप चाहे तो ए और बी का रिलेशन बना लो, आप चाहो तो ए और सी का रिलेशन बना लो, चाहे आप चाहो तो बी और सी का रिलेशन बना सकते हो। तो बेटे ये है रिलेशनशिप और स्टोइशियोमेट्री को समझ में। अब देखिए बेटे क्वेश्चन क्या आता है इसमें और कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड। तो पहले इक्वेशन देखो बेटे, क्या इक्वेशन हमें सही दे रखी है उसको समझ लो। CO टेंड्स टू 2Fe प्लस 3CO2। अब बेटे यहाँ पे पहले बैलेंस कर लो, Fe दो है बहुत अच्छे, कार्बन तीन है ठीक है, ऑक्सीजन सिक्स है और सिक्स है, बैलेंस इक्वेशन है यानी कि। अब आगे देखते हैं इसमें कहा क्या गया है। तो बेटे आगे देखते हैं तो पता चलता है कि कह रहा है कितने मोल आयरन के बनेंगे, हाउ मैनी मोल्स ऑफ आयरन। यानी कि ये पूछा है कितने मोल बनेंगे अगर मैं यूज कर लूं 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के। बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ बेटे, आप क्वेश्चन को समझ तो गए, हम इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड और आयरन को देख लो, 3 मोल CO प्रोड्यूस करेगा 2 मोल Fe। सिंपल सी बात है। तो बेटे 16 मोल CO प्रोड्यूस करेगा x मोल Fe। तो बेटे 3/16 इज इक्वल्स टू 2/x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 32/3। बेटे इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ गया हमारा। तो बेटे 32 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये कितने मोल्स बनेंगे हमारे, 10.66 मोल हमारे बन करके रेडी हो जाएंगे आयरन के। खत्म क्वेश्चन बेटे।
तो रिलेशन समझो, बहुत आसान तरीका होता है रिलेशन निकालने का। यहाँ मोल में बात हुई है तो मोल में निकालना आसान हो गया। ओके, एक चीज और बता दूं बेटे, इंपॉर्टेंट टिप है। वो क्या है कि मोल हमारा W बाय एम के बराबर होता है। अगर आपको मोलर मास पता हो, मोल पता हो, तो आप वेट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटे, ये ध्यान में रखनी है बात आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे क्या कह रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। ओके, मीथेन को जलाया गया है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा और पानी बना होगा। अब इसे बैलेंस कर लो बेटे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ना, जलने के बाद ये देगा। एक कार्बन है इधर, एक कार्बन है इधर, चार हाइड्रोजन है तो दो लगा दो, तो बेटा ऑक्सीजन बैलेंस हो गए दो और दो चार, तो यहाँ लग गया दो। इक्वेशन बैलेंस। अब वो कह रहा है बेटे 16 ग्राम, ध्यान से सुनना बेटे, 16 ग्राम से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, 16 ग्राम से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, आ जाओ बेटे, पहली चीज आप यहाँ देख लो, वेट की बात हो रही है, तो पहले मोल में काम करना है। एक मोल CH4 प्रोड्यूस करेगा 2 मोल वाटर। ये इक्वेशन बताती है हमें। एक मोल का मतलब बेटे, मोल एक, याद है ना अभी मैंने आपको बताया था मोल बराबर W बाय एम होता है, तो एक मोल दिया हुआ है। वेट निकालो बेटे, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा 16, तो वेट आ गया बेटा 16। तो बेटे ध्यान दो, एक मोल का मतलब हो गया 16 ग्राम। मीथेन प्रोड्यूस करेगा 2 मोल वाटर का मतलब कितना हो गया, 36 ग्राम वाटर, क्योंकि बेटे 18 होता है इसका, 18 दूनी 36, 9, 16 ग्राम आ गया। तो बेटे उसने क्या कहा था, उसने क्वेश्चन में भी यही कहा है कि 16 ग्राम मीथेन से प्रोड्यूस होगा कितने ग्राम वाटर। निकाल लो बेटे, तो हम क्या कहेंगे, अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 16/16 इज इक्वल टू 36/x। x निकालेंगे तो कितना आ गया, 36 ग्राम आ गया बेटा, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। सॉल्यूशन, कितने मोल्स, पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया बना रहा है, तो हमने पहले अमोनिया बना दी। अब इसे बैलेंस कर दो इक्वेशन को, तो बेटे यहाँ लग गया 2 और यहाँ लग गया 3, इक्वेशन बैलेंस। अब वो पूछा है कितने मोल नाइट्रोजन के चाहिए, ठीक है, जिससे कि प्रोड्यूस हो कितना, 8.2 मोल अमोनिया, जो वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनाए। बहुत बढ़िया, तो हमारा नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच का रिलेशन है, निकाल लो बेटे, बहुत सिंपल। एक मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती है 2 मोल अमोनिया, ये बात सही है, ठीक है। तो कितने मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस करेगी 8.2 मोल अमोनिया, ये क्वेश्चन है। निकाल लो बेटा, 1/x इज इक्वल टू 2/8.2, इसका मतलब ये पॉइंट हटा, यहाँ 0 आ गया। काट दो बेटा इसे 2 से, तो इसे काटते हैं तो ये आता है हमारे पास 4.1। हाँ इतना ही आएगा, 10/41, तो ये बन जाएगा 1/4.1। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 4.1 मोल। खत्म क्वेश्चन। उसने क्या पूछा, कितने मोल हमें नाइट्रोजन की जरूरत होगी, हमने कहा 4.1 मोल नाइट्रोजन हमें चाहिए होगी 8.2 मोल अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। ओके, सॉल्यूशन लिख दो बेटे। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, MnO2 plus 4HCl tends to MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ओके, ये इक्वेशन दे गया। वो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। 5 ग्राम ये दे रखा है, इसका वेट पूछा कितना रिएक्ट करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। MnO2 का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं बेटे। MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है, मोलर मास होता है बेटे इसका अराउंड
87 पूरा, हाँ। MnO2 का मॉलिक्यूलर मास है बेटे 87। तो बेटे ध्यान से सुनना, 87 ग्राम रिएक्ट कर रहा है बेटे, HCl का मास होता है 36.5। 36.5 जो 4 से गुणा हो जाएगा तो बेटे कितना आ जाएगा, 146। तो बेटे मैंने कैलकुलेट करके निकाला है अभी, ठीक है, पर हम इसे एग्जाम्पल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी पीछे किया है। तो बेटे यहाँ देखेंगे हम सॉल्यूशन को, इसको हटा देते हैं। इक्वेशन देखो बेटे, 1 मोल MnO2 रिएक्ट करता है 4 मोल HCl से। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। 1 मोल MnO2 का मतलब हो गया 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट करता है 146 ग्राम HCl से। तो कह रहा है 5 ग्राम MnO2 रिएक्ट करेगा कितने ग्राम HCl से। बेटे निकाल लो, 87 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 146 डिवाइडेड बाय x। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना होता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 146 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 87। सॉल्व कर लेते हैं, 146 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 87, 8.39। 8.39 ग्राम आपको चाहिए होगा क्या, HCl। इतना HCl आपको चाहिए इससे रिएक्ट करने के लिए। क्लियर रहेगी बात ये। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे क्या कह रहा है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सॉल्यूशन बेटे, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए। तो बेटे ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट की खासियत होती है कि वो टूटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। याद कर लो बेटा, हर कंपाउंड के अंदर जो कार्बोनेट होगा इसमें यही होता है। ओके, तो वो कह रहा है कि भाई हमारा कितना कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन होगा अगर हम 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें। ठीक है, तो बेटे बैलेंस है ये इक्वेशन, पहले तो ये देख लेते हैं। तो हमें क्या पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटे, 3 मोल दे रखे हैं, उससे पूछ रहा है कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। खत्म क्वेश्चन बेटे, आ जाओ। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड को। 1 मोल का मतलब बेटे कितना, 100 ग्राम होता है इसका मतलब। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो बेटे, 100 ग्राम आ जाएगा। 100 ग्राम प्रोड्यूस करेगा बेटे कितना, इसका निकालोगे तो 56 ग्राम आ जाएगा बेटे कैल्शियम ऑक्साइड से। तो पूछ रहा है कि भाई 3 मोल का मतलब क्या है, 3 मोल का मतलब, हाँ, 300 ग्राम। 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा कितना, x ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड को मान लो। ठीक है, निकाल लो बेटे, 100/300 बराबर में 56/x। तो x बराबर कितना आ गया, 56 इंटू में 3, 6×3 = 18, 3×5 = 15 और 116, 168 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ। ओके, डिकम्पोजिशन क्या है, हमने KClO3 का और ऑक्सीजन बनी है। ठीक है, तो इसका मतलब KCl भी बाहर निकला है। तो बेटा बैलेंस कर लो, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो ये 2 KCl हो जाएगा और ये 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, ओके। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ओके, ठीक है। इफ 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर, ओके, ऑक्सीजन के यहाँ पे मोल दे दिया बेटे, 2.4 मोल की जरूरत पड़ी थी हमें बस। ओके, हाउ मेनी ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मस्ट बी डिकम्पोज। तो बेटे पहले तो ये समझो कि यहाँ से मुझे मोल्स पूछने हैं, यहाँ पे पहले मुझे ये निकालना है कि इसका कितने मोल्स मुझे चाहिए हुए होंगे जो मैंने 2.4 मोल ऑक्सीजन से बनाया होगा, या 2.4 मोल ऑक्सीजन मेरी बनी होगी कितने मोल से। तो मुझे ये निकालना है सबसे पहले मोल्स। अगर मोल्स निकल गए तो हम यहाँ से वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आओ बेटे कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं, ध्यान दीजिए बेटे। 2 मोल KClO3
प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो x मोल KClO3 प्रोड्यूस करेगा 2.4 मोल ऑक्सीजन। जाहिर बात है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो निकाल लो 2/x इज इक्वल्स टू 3/2.4। तो x बराबर कितना हो गया बेटे, 2448, 4.8 डिवाइड बाय 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे। 4.8 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता है बेटे 1.6। x इज इक्वल्स टू 1.6 मोल्स आ गए। किसके मोल्स आए ये, KClO3 के। नाउ बेटे, मोल्स बराबर तो W बाय M होता है ना, तो मोल्स मुझे पता है। KClO3 का मोलिकुलर मास निकालते हैं पहले। तो K का होता है बेटे 39, Cl का 35.5 और ये हो गया 48। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 39 प्लस 35.5 प्लस 48, 122.5 आ रहा है इसका आंसर, 122.5। अब ये पुट कर दो यहाँ पर, तो मोल्स तरह के बेटे 1.6, वेट मुझे निकालना है 122.5 मैंने कैलकुलेट किया है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड कर दो 1.6 से, तो बेटे ये आ जाता है 196 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट मुझे चाहिए था, जिससे कि मैं कितने मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकूंगा, 2.4 मोल। तो बेटे ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। आपको सिंपल रिलेशन बनाना है और उसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन। ओके, तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेंगे। इसकी इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है 3Fe प्लस 4H2O टेंड्स टू Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन। तो बेटा हाईलाइट पॉइंट है हमारा, आयरन का वेट पूछा है। कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन, ठीक है, विच विल बी कन्वर्टेड ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 14.4 ग्राम स्ट्रीम, 14.4 ग्राम ऑफ स्ट्रीम। ओके, तो वो पूछना चाह रहा है कि बेटा कितना आयरन हमें चाहिए होगा जिससे कि मैं इतने स्टीम से रिएक्ट कर सकूं। ठीक है, तो बेटा आ जाओ, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। 3 मोल आयरन रिएक्ट करते हैं 4 मोल वाटर से। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी। 3 मोल का मतलब बेटे, यहाँ पे अगर मैं वेट से निकालूं तो 3 का मतलब हो गया, मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा आयरन का 56, तो ये 168 बनता है। 56 इंटू में 3 ग्राम आयरन रिएक्ट कर रहा होगा 4 इंटू में 18 ग्राम पानी से। सिंपल सा मतलब है, तो ये आ जाता है बेटा 168 ग्राम। 168 ग्राम आयरन ने रिएक्ट किया 90 ग्राम पानी से। तो सिंपल लॉजिक है। ठीक है, हमने बस यहाँ से मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि 14.4 ग्राम वाटर को रिएक्ट करने के लिए कितना आयरन चाहिए होगा। तो मैंने Fe को x मान लिया कि x ग्राम जो आयरन है वो रिएक्ट कितना से कर रहा होगा। तो 168 को डिवाइड कर दें x और 90 को डिवाइड कर दें 14.4 से। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये आता है 168 14.4 डिवाइडेड बाय 90। सॉल्व कर लेते हैं। 168 इंटू 14.4 डिवाइडेड बाय 90, 26.88। 26.88 x क्या माना हमने, ग्राम। ग्राम, इतना आयरन आपको चाहिए था। खत्म क्वेश्चन बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्लोरीन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू यील्ड। ओके, क्वेश्चन समझ लो बेटे, क्या कह रहा है वो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रही है, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है। ओके, जस्ट अ मिनट, कुछ इशू हुआ इसमें। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके बना रहा है बेटे 2HCl। बहुत बढ़िया। अब उसने कहा क्या है आपको, क्वेश्चन के अंदर वो देख लो, 0.4 ग्राम हाइड्रोजन
ठीक है। तो क्लोरीन से कितना रिएक्ट कर रहा होगा ये पूछा है बस। आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म, और ये भी पूछा है कि कितना HCl बनेगा इतने ग्राम हाइड्रोजन से। तो बेटे दोनों चीजें निकालनी है, दो रिलेशन है, तो पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। तो पहला रिलेशन क्या कहता है, ये ए मान लेता हूँ रिलेशन। एक मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा एक मोल क्लोरीन से। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 71 ग्राम क्लोरीन से, क्योंकि दो क्लोरीन है बेटे, दो हाइड्रोजन है। ओके। तो बेटे एक बात बताओ, 0.4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा x ग्राम क्लोरीन से, करेगा या नहीं करेगा? निकाल लो बेटे। 2/0.4 इज इक्वल टू 71/x। तो x निकालें तो बेटे 71 इंटू में 0.4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बेटे ये आता है हमारा डिवाइड बाई 2, 14.2। दो दो, और ये बेटे इसका, एक मिनट, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? 71 इंटू 0.4, ठीक है, डिवाइड बाई 2। 71 इंटू में 0.4, हाँ ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, जितना भी आ रहा है, अब ये इतना आ रहा है, 14.2 ग्राम आ रहा है। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है। अब वो गलत तो बताएगा नहीं, खैर। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, क्लोरीन का वेट आ गया। ओके, नाउ वो कह रहा है कि अब दूसरी सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा HCl को। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल HCl। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा 36, और ये हो गया 73 ग्राम, 73 ग्राम HCl को। तो बेटे वो कह रहा है 0.4 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो इसको हमने y मान लिया, y ग्राम HCl आ जाएगा। तो बेटा निकाल लो, 2/0.4 इज इक्वल्स टू 73/y। तो y बराबर कितना आएगा बेटे, y बराबर आ गया 73 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 2, 14.6 ग्राम। खत्म बेटे, x भी निकाल लिया हमने, y भी निकाल लिया। उसने पूछा था इतने ग्राम हाइड्रोजन से कितनी क्लोरीन बनेगी और कितना HCl प्रोड्यूस होगा, उसके हिसाब से हमने x और y दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वेट ऑफ जिंक, आ जाओ, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनफ हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड है टू कंप्लीटली, कितना जिंक चाहिए होगा टू प्रोड्यूस इनफ हाइड्रोजन। ओके, ओके, कॉपर ऑक्साइड से हम क्या बना रहे हैं, कॉपर बना रहे हैं। What weight of zinc would be required to produce enough hydrogen to reduce completely 8.5 gram copper oxide to copper? ओके, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में बेटे हम जिंक को लेंगे, तो हमें यहाँ पे जिंक चाहिए होगा, तो हमें जिंक की पहले रिएक्शन करानी पड़ेगी, किससे, एसिड से करा लो। H2SO4 से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटे, कोई भी एसिड ले सकते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। अब ये जो H2 है ये इस इक्वेशन में यूज हो रहा है, तो हमारा कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर ले तो कॉपर प्लस H2O बाहर आ जाएगा। ओके, तो अगर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दें तो ये कुछ इस तरह से बनेगी कि जिंक रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से और कॉपर ऑक्साइड से, जिसमें कि हमारा ZnSO4 बन रहा है और कॉपर बन रहा है और H2O बन रहा है। ठीक है बेटे, यहां तक बात समझ में आ गई। ओके, तो वो पूछा है कितना जिंक चाहिए होगा। ओके, बन गई क्वेश्चन बेटे। अब आ जाएगा क्वेश्चन, देखो, 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। ओके, 8.5 ग्राम हमें इसका वेट दे रखा, और हमसे पूछा कितना जिंक चाहिए, ये है रिलेशन। अच्छा सवाल था, ये रिलेशन हमें निकालना है। ठीक है बेटे,
इस रिलेशन को निकालने के लिए अब मुझे कॉपर और ऑक्सीजन का वेट पता होना चाहिए। तो कॉपर का तो होता है बेटे वेट, कॉपर का होता है 63.5 और ऑक्सीजन का बेटे 16। तो यह आ जाएगा 5 9 और ये हो जाएगा 79.5 ग्राम। ओके। और जिंक का होता है बेटे अराउंड 65, 65 ही होता है शायद, हाँ इतना ही होता है। तो बेटे यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा, हम यहाँ अब रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो रिलेशन क्या फॉर्म होगा, 1 मोल जिंक रिक्वायर 1 मोल कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब 65 ग्राम जिंक को रिक्वायर है, या रिक्वायरमेंट है 79.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है। तो बेटे हमारे पास तो 8.5 ग्राम ऑलरेडी गिवन है ना, तो उसके लिए कितना जिंक चाहिए होगा, तो x ग्राम जिंक मान लेते हैं, x ग्राम जिंक को रिक्वायर होगी इतनी। तो x कितना चाहिए होगा, तो बेटे यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 65 बाय x इज इक्वल टू 79.5 डिवाइडेड बाय 8.5। तो x को अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये आता है हमारा अराउंड 65 डिवाइड बाय 79.5, 8.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 6.95 ग्राम। इतने ग्राम आ जाता है बेटे ये हमारे पास। ठीक है बेटे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आता है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट या गुड क्वेश्चन कह सकता हूँ, गुड क्वेश्चन। ठीक है बेटे, क्योंकि इसमें ये एक्शन दी नहीं थी, अलग से ही आपको एसिड को सोचना था, तब जा करके आप इसमें काम कर सकते थे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इम्प्योर सैंपल है सोडियम क्लोराइड का। ओके। सोडियम क्लोराइड यानी नमक, जिसको विच वेट, अच्छा इसका वेट दे रखा है 1.2 ग्राम। ओके, इसे दूसरा कलर से लेते हैं। 1.2 ग्राम इम्प्योर है ये, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इम्प्योर है ये। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है कि अगर हम उसे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर दें, तो वो देता है बेटे AgCl, जिसका वेट दिया हुआ है बेटे 2.4 ग्राम। ठीक है। वो कह रहा है कैलकुलेट करो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, यानी कि ये इम्प्योर है ना, तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करनी है। ओके। तो बेटे इसमें ना आप ध्यान दीजिए, जो इम्प्योर सैंपल है ना उसे एज इट इज छोड़ दो। ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मानेंगे कि हमारे पास 2.4 AgCl बना है, तो ये प्योर बना है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो प्योर ही बनेगा। अब ये प्योर बना होगा तो इसने इससे रिएक्ट किया होगा, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इतने ग्राम से कितना सोडियम क्लोराइड रिएक्ट किया होगा, या कितना सोडियम क्लोराइड चाहिए होगा जिसने कि इतना बनाया होगा। ठीक। अब वो निकालते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, रिलेशन हमें पता चल गया, तो हम निकालते हैं 1 मोल NaCl प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस 1 मोल AgCl को, तो 58.5 ग्राम NaCl प्रोड्यूस करेगा। कितना AgCl, AgCl का वेट होता है बेटे अराउंड, AgCl मोलर मास होता है बेटे, इसका होता है 143, 143 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। राइट। तो अगर मैं कहता हूं कि 2.4 ग्राम AgCl को कितना चाहिए होगा, तो हम इसको x मान लेते हैं, x ग्राम NaCl चाहिए होगा हमें, प्रोड्यूसेस। तो बेटे यहां से निकालेंगे 58.5 डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 143 डिवाइडेड बाय 2.4। तो यहाँ से हम x कैलकुलेट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, 58.5 इंटू में 2.4 डिवाइडेड बाय 143। तो बेटा x कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो ये आता है 58 मल्टीप्लाइड बाय 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 डिवाइडेड बाय 143, 0.98, 0.98
ग्राम। ठीक है बेटे, इतना चाहिए होता है हमें। अब बेटे हमारे पास इम्प्योर सैंपल तो 1.2 ग्राम था, और हमें चाहिए, जो प्योर चाहिए था वो इतना चाहिए था। तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल लो। अब परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे हम। तो बेटे हमारे पास था 0.98 जो रिएक्ट किया, और एक्चुअली में था हमारे पास 1.2 इंटू में 100। निकाल लो बेटे परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ गई। 0.98 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 1.2। तो ये आगे बेटे 81.6%। ये परसेंटेज प्योरिटी हमारी कैलकुलेट हो गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया बेटे कि स्टोइशियोमेट्रिक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, रिलेशन बनाओ और सॉल्व कर दो, सिंपल तरीका होता है बहुत आसानी से। तो आज के लिए बेटे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो।